किसी जंगल में टुनटुन, टोनी और उसके बच्चे रहते थे। वो सब बहुत गरीब थे। टुनटुन अकेले खेतों में मजदूरी करके घर परिवार चलाता था। उसी जंगल में मिट्ठू तोता और मिट्ठू तोती भी रहते थे और साथ ही साथ उसी जंगल में एक चालबाज दुष्ट कौवा भी रहता था। अचानक एक दिन टुनटुन बीमार पड़ा और वो चल बसा। तब टुनटुन के दोनों बच्चे बहुत रोए। पप्पा, ओ पप्पा, उठो ना पप्पा। कुछ दिनों बाद टुनटुन ने जितने भी पैसे रखे थे घर चलाने के लिए, वो सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। तब उनके बच्चे बोले, मम्मा, ओ मम्मा, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें खाने को क्या दूं बेटे? तुम्हारे पापा ने जितने भी पैसे जमा किए थे वो सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं बेटे। नहीं मम्मी, आज मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर आज मुझे आपने खाना नहीं दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मम्मा, ओ मम्मा, जंगल के पास हमारी जितनी भी जमीन है उसे बेच देते हैं। बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे उससे कुछ दिन घर चल जाएगा। नहीं, उस जमीन को हम नहीं बेचेंगे। वो जमीन तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत से खरीदी थी बेटे। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि वो जमीन तुम लोगों की एक न एक दिन जरूर काम आएगी। मुझे लगता है वो दिन आ गया है बेटे। कैसे काम आएगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मा। तुम लोग घर में ही रहो, मैं कुछ देर बाद आकर तुम लोगों को बताती हूँ। ऐसा कहकर टूनी तोता से मदद लेने चली जाती है। तोता के घर में आकर टूनी तोता से बोलती है, मिट्ठू भैया, ओ मिट्ठू भैया, टूनी तुम मेरे घर अचानक कैसे आ गई? जरा बताओ तो बात क्या है? आपको तो पता ही है तोते भैया, मेरे पति के गुजर जाने के बाद मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अभी मुझे कुछ रुपये देकर मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने खेत में मैंगो उगाऊंगी और जब मैंगो तैयार हो जाएगा तो उसे बेचकर आपका रुपया वापस कर दूंगी। मुझे कुछ रुपये देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा तोते भैया। तब मिट्ठू तोता अपनी पत्नी तोती से कहता है, तोती क्या कहती हो? टोनी को पैसे दूं क्या? अवश्य दे दीजिए। अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की सहायता ही ना करे तो ऐसे पड़ोसी के रहने से ना रहना ही बेहतर है। शायद आपको मालूम नहीं, जब आप बीमार थे तब आपके इलाज के लिए हमारे पास एक भी पैसे नहीं थे। तब मैंने देखा कि टुनटुन रास्ते से जा रहा था। तब मैंने उनसे आपके बारे में बताया तो उसने कहा था, अरे भाभी, क्या बोल रही हो? आपके पति बीमार हैं, हम पड़ोसी होकर मदद ना करें तो ये कैसा होगा? ये लो पैसे और तोते भैया का अच्छे से इलाज करवाओ। वह टुनटुन कितना अच्छा था। टुनी अब विपत्ति में है तो अब हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है तोती, मैं अभी पैसा देता हूँ। तब तोता अलमारी से कुछ रुपया लाकर टूनी को देता है। तब टूनी खुश होकर बोलती है, धन्यवाद तोता, धन्यवाद। आज अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं और मेरे बच्चे भूख में तड़प तड़प कर मर जाते। धन्यवाद। तब टूनी रुपया लेकर बाजार की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद टूनी बाजार से खाने के लिए भोजन लाती है। घोंसले में आकर टूनी बोलती है, सुनो मेरे बच्चे, बाजार से राशन लाई हूँ। मम्मा, आपको रुपये कहाँ मिले? हमारे पड़ोस में तोता रहते हैं ना, उन्हीं से रुपये लेकर आई हूँ और उन्हीं रुपयों में से कुछ रुपये से राशन लेकर आई हूँ। मम्मी,
तब हम बाकी के रुपये क्या करेंगे? बाकी के रुपये से जंगल के पास में जो हमारी ज़मीन है उसमें मैंगो उगाऊंगी। जब मैंगो तैयार हो जाएगा तो उसे बाजार में बेचकर जो रुपये होंगे उसी से हम घर चलाएंगे। ये सुनकर टोनी के दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। क्या मजे की बात है, हम लोग मैंगो पेड़ उगाएंगे, वाह। कुछ देर बाद टोनी और उसके बच्चे बाजार की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद टोनी और उसके बच्चे बाजार से आम का पेड़ लाते हैं और उसके बाद वह सब अपने खेतों को अच्छी तरह से जोतता है। खेत की जुताई के बाद टोनी और उसके बच्चे आम के पेड़ को बो देते हैं और इसके बाद वे सभी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद टोनी और उसके बच्चे अपने खेत आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके पेड़ अच्छे से लग गए हैं। फिर वे सभी पेड़ों की सिंचाई करते हैं। फिर पेड़ में खाद डालकर वे सभी घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब टोनी और उनके बच्चे अपने खेत में आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके लगाए हुए सभी पेड़ बड़े हो गए हैं और उसमें फल भी लग गए हैं। तब टोनी कुछ मैंगो को तोड़ती है और बोरी में भरकर बाजार बेचने चली जाती है। मैंगो बेचकर उन्हें बहुत ज़्यादा रुपये भी मिलते हैं, जिससे टोनी मिट्ठू तोते का सारा कर्ज चुका देती है।